हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका याराना मैथ पर। दोस्तों मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। दोस्तों आज लुसेंट बुक से भारत का इतिहास से प्राचीन भारत से कुल 50 क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो भारत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारत। भारत को कुल 4 नामों से जाना जाता है: हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारत। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद वाला वेद कौन सा है। तो सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितनी है। तो भारत में पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण के रूप में माना गया है। मत्स्य पुराण होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जातक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजा तरंगिणी के लेखक है कल्हण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ही चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री कौन था। फाहियान। इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री फाहियान था। ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो सर्वप्रथम भारत का जिक्र जो है अभी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो पूर्व पाषाण युग में मानव के जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। शिकार करके ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार हो गया नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था और इससे बनाए जाने वाला औजार था कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाया था। तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। सबसे प्राचीन फसल कौन सा है। तो सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। सबसे प्राचीन फसल कौन सा है? गेहूँ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज किस स्थान पर हुई थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज किस स्थान पर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लावरम नामक स्थान पर। पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाण कलाकृति का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाए राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो ये जो है ना दोस्तों नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से है? तो लोथल एवं सुतकोदता ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन जगह है, वहीं पर जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता की खोज सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल और कालीबंगन से जो है अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी? तो इसका भाव चित्रात्मक लिपि था, भाव चित्रात्मक लिपि था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन कौन सी? तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता या कैसी समाज था? तो ये हो जाए मातृसत्तात्मक, वहाँ के लोग मातृसत्तात्मक थे। अगला क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हो गया था मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़। आगे देखते हैं दोस्त, सिंधवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का। सिंधु घाटी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का। सिंधु सभ्यता का बर्बादी का मुख्य कारण क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बर्बादी का मुख्य कारण बाढ़ था। अगला क्वेश्चन, तौल की इकाई संभवतः कितनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो 16 के अनुपात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की तौल की इकाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो तलवार से। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तलवार को नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना अधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना ज़्यादा प्रचलित थी? तो मातृ देवी की। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए लोकप्रिय था। अगला है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इस सभ्यता में जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। इस सभ्यता में जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है दोस्तों उस हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। किसकी देवी मानकर? उर्वरता की देवी मानकर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है, चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पर धान की खेती होती थी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।